अगर आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, बात को बना बना करके निकल जाते हैं, थोड़ा दिखावा करके निकल जाते हैं, तो आपके रिश्ते भी सांसारिक जीवन में बहुत अच्छे रहते हैं, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा रहता है। नमस्कार। आज हम लाए हैं एक और पॉडकास्ट। हमारे साथ है अनमोल सर, जिनका ताल्लुकात रहा है बहुत सारी विधाओं से, लेकिन मुख्य रूप से क्रिकेट, फिल्मी जगत और स्कूल से। आज हम बात करेंगे सर के स्कूल के सफ़र पे। तो सर, आप अपने स्कूल के सफ़र को कैसे देखते हैं? मैं 2005 में स्कूल लाइन में आया था और मुझे खुद को ही पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन ऐसी कंडीशन बनी, जिस चीज़ से मैं दूर जाना चाहता था वो चीज़ मेरे नज़दीक आई। मैंने एक रिज़ल्ट देख लिया था, जिस रिज़ल्ट को देख कर के मेरे दिमाग में ये हुआ कि यार हमारे एरिया में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते तो थे ही कि और एरियाज़ में से मेरिट आती थी और एरिया में लोग पढ़ते थे। तो जिस एरिया में अपना स्कूल है, वो एरिया ऐसा है कि यहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो कभी नहीं दी गई। तो मेरा भी मन किया है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि वाकई में यहाँ पे भी बच्चे कुछ करने लगें, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ हमने कभी सुना ही नहीं कि पढ़ाई को लेकर के कुछ ऊंची बात हुई हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के हमेशा पिछड़ी स्थिति में ही एरिया रहा। तो जो लड़का या जो व्यक्ति खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता हो, उसके लिए ये बात कितनी कठिन होगी। लेकिन शुरू से ही मेरे दिमाग में सही चीज़ पे, सत्य की चीज़ पे काम करने की इच्छा रही है। तो एजुकेशन में भी मैंने सत्य को इन्वॉल्व किया। मैंने दिखावे को बिल्कुल दूर रखा कि रियल में बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है तो सिर्फ पढ़ने आ रहा है। पेरेंट्स को बच्चा कह देता है भाई क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा हूँ, क्या वो सच में क्लास में पढ़ता है? टीचर अपने घर पे बोल देता है क्या करने जा रहा है, भाई पढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्या टीचर सच में पढ़ाने जाता है? एक होता है बोलना और एक होता है करना। अंदर मन में कुछ है और कर रहे कुछ है। तो इस चीज़ को दूर करते हुए मैंने अपनी लर्निंग्स बच्चों को भी दी, टीचर्स को भी दी। किसी को समझ में आई, किसी को नहीं आई। बहुत कम लोगों को समझ में आती। जिन लोगों को कम को समझ में आती वो मेरे साथ तैयारी करने लगते हैं। रिजल्ट्स पे जब काम हुआ तो एरिया में इस तरह के रिजल्ट्स एकदम से आने लगे कि वाकई में ऐसा लगा कि इस एरिया में भी ऐसा हो सकता है क्या। जिस ज़माने में मेरिट चलती थी, अब तो गवर्नमेंट ने सभी राज्यों में से मेरिट का कल्चर हटा दिया है, लेकिन जिस ज़माने में मेरिट चलती थी उस ज़माने में मेरिट को ध्यान में रखते हुए मेरिट तक को भी हासिल किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई एक अचीवमेंट प्राप्त किया, लेकिन ऐसी जगह पे उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो मेरे लिए स्कूल का सफ़र बहुत अच्छा रहा और मैंने जो सत्य की मेरी लर्निंग्स हैं उन्हीं को ही स्कूल में डालने की कोशिश की, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे से नाराज़ रहे, बहुत सारे टीचर्स नाराज़ रहे, बहुत सारे पेरेंट्स भी नाराज़ रहे, लेकिन इस नाराज़गी को मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया। तो जैसे सर, आपने स्कूल की तरफ से बहुत शानदार शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, 10th क्लास से भी और 12th क्लास से भी, लेकिन फिर भी लोग आपको उतना सही नहीं मानते हैं और यही कहते हैं कि आप तो एक गंदे टीचर हैं या आप एक गंदे गुरु हैं। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप रिजल्ट्स भी दे चुके हैं इतने अच्छे, तो उनकी थिंकिंग इस तरह की क्यों है? आप सत्य की लर्निंग को किसी भी चीज़ में डाल के देख लो। आप अपने रिश्तों में सत्य की तरफ चले जाओ। आप अपने रिश्तों में दिखावा करना बंद कर दो। पूरी तरीके से रियल हो जाओ। वो आपको गलत बोलने लग जाएंगे। आप स्कूल में वो चीज़ डाल लो, किसी बिजनेस में डाल लो, किसी भी चीज़ में डाल लो। अगर आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, बात को बना बना करके निकल जाते हैं, थोड़ा दिखावा करके निकल जाते हैं, तो आपके रिश्ते भी सांसारिक जीवन में बहुत अच्छे रहते हैं। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा रहता है। आप स्कूल लाइन में, चाहे हॉस्पिटल की लाइन में या किसी भी लाइन में, सब तरीके से बहुत अच्छा चलता है। लेकिन ये रास्ता मैंने खुद ने चुना, और क्या मुझे इस रास्ते का पता नहीं था, इस पे बहुत कांटे हैं। लेकिन जिस चीज़ में मुझे आनंद आता है मैं वही चीज़ करूँगा ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल बहुत से लोगों को समझ में आया, तभी तो उन्होंने तैयारी की। और आज जिस रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं ना, आज रिज़ल्ट का खेल वो नहीं रहा। एक समय में रिज़ल्ट बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता था। आज रिज़ल्ट गवर्नमेंट खुद बनवा देता है। गवर्नमेंट खुद कहता है कि साहब, मतलब कि बच्चों को इतने नंबर दे दो, आराम से पास कर दो, तो अपने आप ही भी परसेंटेजेस जो है ना वो आगे की तरफ जा रही हैं। आज का जो परसेंटेज रेशो देखेंगे वो आगे की तरफ चला गया, चाहे वो हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें, चाहे पासिंग परसेंटेज की बात करें। तो मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि बच्चा भी दिखावा ना करे, पेरेंट्स भी दिखावा ना करे, और टीचर भी पढ़ा के नहीं दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं। एक स्कूल डायरेक्टर है या स्कूल को संभालने वाला इंचार्ज है या जो भी है, वो भी ये दिखावा ना करे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो मैंने वही लर्निंग्स बच्चों को भी दी है, सबको दी है। मैं तो इसी बात के ऊपर काम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा।